पर्सनल स्पेस टैक्स होता है ना, वो खत्म सा हो जाता है कभी अच्छा, कभार ना, क्यों, कैसे? हो जाता है। ये हमने सीखा है। यार ठीक लग रहा है, मतलब यहाँ पे भी मुझे नॉर्मली लग रहा है जैसे भी दिल्ली इस टाइम। तो वैसे दिल्ली में गर्मी होती थी ना, मतलब यहाँ का वेदर ठीक है, मतलब वेदर लेकिन ये चेंज कहाँ हुआ से है। चालू हुई बात? कोई टॉपिक, कोई सर पैर है इसका? ऐसे ही कुछ भी बात करते हैं ना है ना? रैंडमली, हम तो वैसे भी घर वो में भी तो है। रहते हैं तो कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ भी बोलते रहते हैं, और धीरे बोल लो। क्यों? तो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूँ। कैसा लग रहा है भानु शादी करके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भानु, तुमको कैसा लग रहा है मुझसे शादी करके? है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, मतलब ऐसा थोड़ा ठीक ना, ठाक लग रहा है। ऐसा थोड़ा पर्सनल स्पेस टैक्स होता है ना, वो खत्म सा हो जाता है कभी कभार अच्छा, ना, क्यों, कैसे? हो जाता है थोड़ा सा खत्म ना। तो यार पर्सनल स्पेस तो कभी ना कभी तो खत्म होगी ना आफ्टर मैरिज, तो मतलब यही होता है ऑब्वियसली। अब ये थोड़ी है कि आफ्टर मैरिज तुम बोलो कि तुम वहीं पे रह ले, अपने घर दिल्ली में रह ले और मैं मुंबई में रहूंगा, तो बड़ी जॉब तो शादी प्लान तुम्हारा कर। था एक बार क्या? कि अरे भानु क्यों जाना है, भानु क्यों यार जाना तो है। ऑब्वियसली मतलब वो तो सबके यार सब लड़कियों को लगता ही है कि नहीं जाना नहीं जाना, बट और अल्टीमेटली ये वी नो द रियलिटीज, तो हमें और घर एक छोड़ के क्यों आना जाने पड़ता वाला लोग समझेंगे नहीं ना, पर कोई यहाँ पे। है। अच्छा। हाँ, क्यों जाना वाला जो बोल रहे हैं ना अभी, वो बोल रहे हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तो फिर तारा और जब तारा की विदाई होने वाली थी मतलब, तो सुबह से वो इतना तेज रोने लगी कि भाई क्यों जाना है। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हर और एनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये था कि ना सबको थोड़ा फनी सा लगा, तो इसके बारे में बाद में बताएंगे। हाँ तारा, क्यों जाना है, क्यों जाना, क्या होता है? यार वो तुम सबको समझी feel मैंने ऐसा होता क्यों है। करा? अब पता है सबको मुझे, पता तुम कि क्यों मुझे करा? चिढ़ाते रहते हो, सबको कैसे पता चला? हाँ, वो मैंने बीच में बता दी तुम्हें फ्रीज करके, और बड़ी मुश्किल से फ्रीज करा तुम्हारे को मैंने। हाउ यू फीलिंग विद मी, कुछ भी बोलते हो, जब कुछ बात कुछ और हो रही कहीं से कहीं पहुंच गए हो। देखो ऐसा है, चाय का एग्जांपल लेते हैं, चाय पीने का मन कर रहा है तुम्हारा, है ना? अब तुमने चाय पी ली है, तो दोबारा कोई चाय बनाता है, या चाय तुम्हारा मन करा अब चाय का उसके बाद, जब चाय पी ली उसके बाद, नहीं। है ना? And so I'm smart, okay? Just You don't are smart, you treat are. me like anything. I treat you very respectfully. That You are a I- queen, queen. Let's hope for the best, आगे भी ऐसा जाए एग्जाम दे रहे हैं हम, तो अच्छा, मतलब मेरे लिए तो एग्जाम ही चल रहा है। पहले बहुत टफ था, बट हाँ अब ठीक है, मैनेज हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहले बहुत टफ क्यों था? टफ इन द सेंस ऑफ कोर्स मैं मेरी फैमिली को छोड़ के आई हूँ ना, तभी टफ लग रहा है। पहले बहुत टफ था, तुम बहुत अरे दिनों से छोड़ते आ पहले रही थी। जब अभी 15-10 दिन जो भी शादी के हुए हैं तब से 27 को, तो हमें फिर 1 महीना हो जाएगा ना शादी का। 27 मार्च 2023 को हमें 1 महीना हो जाएगा शादी का, लेकिन उसके जस्ट अगले दिन 28 मार्च 2023 को हमारे को 14 ईयर्स हो जाएंगे, जो कि हम ऑफिशियली मानते हैं, क्योंकि उससे पहले भी था बट हमने कभी काउंट नहीं उससे करा। पहले तो हम फ्रेंड्स थे, बट हाँ 14 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें कि रिलेशनशिप भी एक्चुअली थोड़ा सा पहले चालू हो गया, बट हमने क्योंकि काउंट नहीं करा ऐसा कुछ, तो एक बार ना हमने सोचा पे लोग मनाते तो हम कब, लेट्स डिसाइड इट टू बी ऑन 28 ऑफ मार्च, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया था। तो ऐसे काउंट करते करते अभी 28 ऑफ मार्च 2023 को हमारे को 14 साल हो जाएंगे, बट उससे एक्चुअली ज़्यादा है। we'll be celebrating the 14 years of our friendship and we are just best friends of each other and it's just like awesome। और हम आई डोंट नो, आई कैन से अबाउट एनी रिलेशनशिप, जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने कांस्टेंट हो एक पर्सन के लिए, और आप कैसे, तो हमारा यही रहता था, कुछ भी होता था, कोई भी चीज़ होती थी तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। एंड प्लस वी यूज टू रोम, हम जब भी टाइम मिलता था तो एज अ बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब हम 10 जगह भी जाते थे तो कभी बोर नहीं होते थे, मतलब सेम अगर टाइम पे हम बार बार सेम जगह जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ मतलब ऐसे होता था कि हम एक जगह होगी 100 बार भी जाएंगे तब भी ठीक ही लगेगा, क्योंकि ना बात ये है कि ऐसा कुछ वो नहीं कि क्या ये वो, मैं कैसे कुछ भी कोई चीज़ें क्या ये वो इन सब में समझा देता हूँ, है ना, और समझ भी आ जाती हैं। तो पॉइंट ये है, किसी का भी बेस्ट फ्रेंड होगा, दिन में जो भी चीज़ हुई होगी उसको एकदम से ऐसा लगता है कि शाम को यार सब शेयर करना है, तेरे को पता है ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ऐसे ही था। तो वैसे था कि एक जगह भी जाओ, वहाँ पर बैठ कर के सेम सब कुछ लगेगा, देखने विकने का सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में अलग चीज़ चल रही है, क्योंकि तुम अलग स्टोरी, हर दिन का कुछ अलग शेयर कर रहे हो। और प्लस ठीक हमारा है? क्या होता था कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड वाला मोमेंट है वो तो यही है, बट इनके बेस्ट फ्रेंड चेंज होते गए हैं। एक मैं हूँ, फिर इनकी और भी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दिव्या, बहुत will not सारे। take the names, shut up, we will not take the names। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जस्ट लाइक जिस पर्सन से हम कनेक्ट करते हैं लाइफ में, बेस्ट फ्रेंड्स तो आई थिंक होते नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसे किसी को हम ऐसे और भी बेस्ट बहुत फ्रेंड्स सारे नहीं इसके बोल बेस्ट सकते। फ्रेंड्स जिनका नाम नहीं आया वो ऑफेंड हो जाएंगे ना शायद तुम्हारे। हाँ तो है ना? बहुत सारे तो हैं, इसको पता है ठीक कि नाम नहीं लेंगे किसी का भी, ठीक है, बाकी और भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वैसे मेरे। दो ही हैं, ठीक और है? भी बहुत सारे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ठीक है उनसे सारे। टॉप पे मैं हूँ क्या? हाँ झूठी मतलब औरत।
झूठी लिसन एक और चीज है, मैं बताता हूँ। लिसन सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ है हमारे साथ। कोई सितंबर जल्दी नहीं हुआ भाई, 14 साल जल्दी होता है। 14 साल की तो फ्रेंडशिप थी, फिर एकदम 14 की साल करनी का है, ठीक है। रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप। अच्छा चलो हमारे लिए वैसे सेम है। हाँ मैं वही चीज़ बताने वाला था तारा। वैसे मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि और कोई सा भी एक पर्सन हो सकता था जिससे मैं शायद, अभी हमारे में भी ऑब्वियसली झगड़े होंगे और होते भी हैं, छोटे मोटे होते हैं, कभी बड़े भी होंगे, बहुत सारे होते हैं, हाँ। लेकिन वो ये है कि इतने साल के जानना एक दूसरे को है, उसकी वजह से बहुत ईजिली हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर कोई लड़ाई हुई तो क्यों ही होगी, चीज़ें हम और बड़े लेवल की टैकल कर सकते हैं साथ में, क्योंकि ये चीज़ें हम पार कर चुके हैं। अब वही चीज़ ऐसा है कि कोई और होता तो ऑब्वियसली अरेंज मैरिज भी काम करती हैं, सक्सेसफुल होती हैं ना। मैं ऐसा एडवोकेट नहीं कर रहा कि सबको ऐसा लव मैरिज करनी चाहिए, बट पॉइंट ये है कि वो एक फेजेस आगे बढ़ते हैं, तो वो फेज़ सबको फिर पार करना ही पड़ेगा कि तो वैसा वाला हमने फेज़ पार कर ली हैं, तो आगे भी लड़ाई होगी। हम शायद दोबारा से ऐसा लगा कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी वो जल्दी से बाउंस बैक होकर के हम आगे बढ़ What I'll जाएंगे। say, like we had a stable bond. Today या end of the conversation हमें पता होता है, ठीक है, we don't want to hurt each other, हमारे intentions प्योर थे, and we want to keep that relationship और friendship हमेशा के लिए, तो हम बनाते हैं। मतलब लड़ते भी बहुत हैं, 14 साल बहुत आई थिंक होते हैं, and many more to go। हम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। क्यों करनी है, रीज़न क्या है? तो सपोज मेरे पास जॉब नहीं है और एकदम से जॉब लग गई, ठीक है, तो ये चीज़ मैं किस किस को बताना चाहूँगा? तो मेरी लाइफ में वो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, फिर 2 भाई हैं मेरे, उनको भी मैं बिल्कुल तुरंत बताना चाहूँगा कि अरे ऐसा हो गया, ठीक है। और फिर उसके अलावा एक कोई पर्सन आता है तो वो ये मैडम है, थोड़े बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं कुछ, बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे ये लोग आते हैं, तो उनको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता ना। मम्मी पापा दोनों भाई हैं, नहीं कर सकता उनको रिप्लेस। वैसी एक ये मैडम है जिनको मैं रिप्लेस करना चाहूँगा ही नहीं। मैं देख ही नहीं सकता कि मैं किसी और को उस फील्ड से बता रहा हूँ कि अरे पता है ऐसा हो गया, फ़ोन करते जैसी कोई चीज़ हो फ़ोन करके कि ऐसा हो गया, तो वो एक ही है। तो एक यही रीज़न है मेरे पास, और तो फिर बाकी सारे रीज़न सब पे होंगे, बट मेरे पास एक ही स्पेशल रीज़न है कि ऐसा था। मतलब अच्छा था, सब कुछ बहुत स्वीट था, और इवन आज भी मतलब आई कैन जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। वैसे करना नहीं चाहिए किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट। हम हर दिन बहुत अच्छे से मतलब बाहर भी जाते हैं तो वी आर हैविंग फन, और हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता है घूमने का, बस बाइक निकालते हैं, घूमते हैं, और ठीक है। ये चीज़ ना हमने जब हम दिल्ली में थे, और मैंने बाइक 2015 में ली थी या 2014 के एंड में ली थी, और तब मैं जेएनयू में था, और जेएनयू के सेकेंड ईयर में पहुंच चुका था मैं, ठीक है। और जब वो बाइक ली से लेकर के 2019 के एंड तक लगभग 4 या 5 साल में हमने इतनी बाइक चलाई है, इतनी जगह घूम चुके हैं, पूरी दिल्ली का चप्पा चप्पा, एंड एक एक पॉइंट हमने। सेम चीज़ लग रहा है कि मुंबई में होगी, यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके अलावा वो ये है कि हम यहाँ पे भी पूरा एक्सप्लोर कर देंगे। बहुत चीज़ में बोली थी कुछ टाइम पहले, कुछ मिनट्स पहले, वो दोबारा से मैं बोल दूँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला कि कोई भी पर्सन हो, अब ऑल्दो हम दोनों एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बाकी सबके लिए एडवाइस यही रहेगी, किसी पे भी पूरा 100% से ट्रस्ट नहीं कर सकते आजकल के ज़माने में। थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ेगा इस बारे में। और दूसरा, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो कि जनरली हम जब एक दूसरे के साथ होते हैं तब वही करते हैं। और आप एंजॉय भी तभी करते हो जब आप प्रेजेंट को अपने एंजॉय करो। प्रेजेंट मोमेंट में मेरे से ज़्यादा रहती है, तो मैं बोलता हूँ कि इसलिए तो मैं लाया हूँ तेरे को। यू ऑलवेज यूज दिस वर्ड, कुछ भी होता है तो इसलिए तो लाया हूँ तेरे को, इसलिए तो तुझसे शादी करी है। वी आर हैविंग गुड टाइम, आई होप आगे भी ऐसे रहेगा मानू। यस बिल्कुल ऐसा रहेगा। खाना बना दो, बना दो, हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। ये मैं बर्तन दूंगा, ठीक है। हाँ या यस। आटा मैंने ऑलरेडी दोपहर को लगा नहीं लगाया और था, सब्जी मैंने बनाई थी, ठीक है, सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। ही हैड 2 बाउल्स। तो लगने में तो इंसान कुछ। ये मुझे मेरी बदनाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक बाय। ये केयर। तो ऐसी बोलती रहती है, क्या है ना, ऐसी बोलती रहती है। ऐसे नहीं बोलते मैं। देखती रहो और वहीं पे स्टिल हो जाओ। ये क्यों जाने वाले लोग समझेंगे नहीं ना। स्टॉप। आइज भी वहीं पर रहनी है, आइज भी यहीं पे रहनी है।